और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ लगातार चल रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है, 16 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया है और हमारे 2 जवान भी घायल हुए हैं। खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल गोगुंडा की पहाड़ी पर ओपमपल्ली इलाके में मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों का सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है। सुकमा एसपी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि नक्सली मुठभेड़ लगातार चल रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए। और हमारे सहयोगी हेमंत संचेती और सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। पहले हेमंत, आप अपडेट दे दीजिए मुठभेड़ को लेकर अभी की क्या जानकारी है? जी, अभी तक जो निकल के सामने बातें आ रही है वो 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलाका है जिस इलाका बॉर्डर इलाका है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के, जगदलपुर के इलाके हैं जो बॉर्डर इलाके, उन इलाकों में नक्सली अब अपने आप को पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची। जहां जहां नक्सली अपने सेफ जोन मानते थे उन जगहों पे लगातार फोर्स पहुंच रही है और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और एक बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में लगातार फोर्स के पहुंच जाने से नक्सलियों का जो कोर इलाका होता था, जहां नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, वो उन इलाकों से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। टारगेट 2026 जो लेके चला जा रहा है उस पर लगातार बस्तर की जो पुलिस है वो काम कर रही है। वो उन इलाकों में जाके कैंप खोला जा रहा है, उन ऐसे इलाकों में कैंप खोला जा रहा है जहां पे कभी फोर्स कभी जाती नहीं थी। उन इलाकों में कैंप खोलने के साथ साथ उन इलाकों में सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि वो दशकों से जो इलाके विकास से छूते थे उन इलाकों में विकास भी पहुंचा जाए। तो यह कहा जा सकता है कि अभी ये सबसे बड़ी कामयाबी है और जिस तरह से अभी बस्तर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है, उससे पहले इतनी बड़ी कामयाबी एक आने वाली रणनीति के लिए कहा जा सकता है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्या, आपके पास आना चाहूंगी। जो टारगेट सेट किया गया, लक्ष्य रखा गया है, उसकी ओर एक और बड़ा कदम नजर आ रहा है। अभी तक जो जानकारी है कि 16 नक्सली ढेर किए गए शव बरामद कर लिए हैं। ये एक अच्छी खबर है और एक बड़ा कदम भी है कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रभाव को खत्म करने की ओर। देखिए, यह स्पष्ट हो चुका है क्योंकि इसकी पुष्टि हो गई है कि 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यहाँ पे न सिर्फ 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है बल्कि बड़ी तादाद में अत्याधुनिक हथियारें भी बरामद की गई है। यही नहीं, वहां से रॉकेट लॉन्चर और GBA लॉन्चर जैसे हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं बड़े नक्सलियों का जमावड़ा वहां पे था। इस बाबत इनपुट पहले से फोर्सेस को मिली थी और उस इनपुट के आधार पे ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक बड़ा ट्रेंड जो पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है, जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है तो रात के वक्त में तमाम जो हमारे जवान हैं, चाहे DRG हो, CRPF हो, वो पहुंच जाते हैं जहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाना है। मतलब जहां पे बड़े नक्सल लीडर्स के होने की जानकारी मिली है और आहल सुबह मतलब करीब करीब 5, साढ़े 5 बजे तक वहां पे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। और कमोबेश यही ट्रेंड हम चाहे बीजापुर की बात करें, हम चाहे कांकेर की बात करें, गरियाबंद की बात करें, या हम अगर कहें तो अभी जिस तरह से नारायणपुर के बाद अब सुकमा के बॉर्डर इलाके की बात करें, यही ट्रेंड कमोबेश देखने को मिली है। मतलब कि पूरी रणनीति के तहत जिस तरह से कहा जाता था कि गुरिल्ला वार में दक्ष होते हैं नक्सली और उसी गुरिल्ला वार का उन्हें फायदा मिलता था, जंगलों के एक एक जगहों से वो वाकिफ होते हैं। लेकिन अब जिस तरह की रणनीति, जिस तरह का गुरिल्ला वार हमारे जवान कर रहे हैं, जिस तरह से वो DRG के जवान स्थानीय स्तर पे भर्ती हुई है और वो जिस तरह से एक एक जगहों से वाकिफ है और उनकी अगुवाई में टीम जाती है और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, बड़ी सफलता मिल रही है। इसलिए कहा जा रहा है, अभी हमारे साथ तब जबकि डिप्टी CM विजय शर्मा जुड़े हुए हो या अरुण साव जुड़े हुए हो, उन्होंने कहा कि लक्ष्य से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का भी एक कहीं ना कहीं टारगेट है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, ये जो गर्मी का महीना होता है ये बहुत मुफीद होता है नक्सल ऑपरेशंस के लिए। हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि नक्सली भी सबसे ज्यादा धमक इसी गर्मी के महीने में दिखाते हैं क्योंकि बरसातों में अपने बिलों में छुपे हुए होते थे। लेकिन ये अब ऑपरेशन के लिए भी मुफीद कहीं ना कहीं साबित हो रहा है और इसलिए भी ये कहा जा रहा है
कि नक्सलवाद पे करारा चोट जो हो रहा है वो आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। निश्चित तौर पर मैं लौटती हूँ आपके पास हेमंत। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिव दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां जो नक्सलियों को ढेर किया गया, उनके शवों को बरामद किया, शवों को लेकर जवान इधर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार। हेमंत, लगातार जब नक्सलियों पर प्रहार जारी है, ऐसे में जो बेस कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जो लोग हैं ग्रामीण, उनमें कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस तरह की मुठभेड़ होती है और नक्सलियों को ढेर किया जाता है तो उनका साहस और भी बढ़ जाता है, हिम्मत आती है कहीं ना कहीं कि जहां वो अकेले खड़े नहीं हो सकते थे वहां वो रह रहे हैं। अब अभी और क्या जानकारी मिल पाएगी? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, जिन नस्लों के आधार इलाकों में मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के बाद नस्लों को मार गिराया जाता है, तो उस इलाके के जो ग्रामीण हैं, जो काफी दशकों से उनके गुलामी की तरह जीवन यापन कर रहे थे, उनमें एक अलग तरह से बदलाव आ रहा है। अब जो ग्रामीण नजर आ रहे हैं, उन इलाकों में जब कैंप खुल रहा है तो कैंप खुलने के साथ साथ ही उन इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। और सबसे बड़ी बात अभी जो निकल के आ रही है, गांव वाले, जिन गांव के बच्चे नक्सल संगठन में सक्रिय, उन नक्सल संगठन में अपने बच्चों में जो सक्रिय बच्चों को कैंपों में ला रहे हैं और कैंपों में लाके सरेंडर करा रहे हैं। बात की जाए नारायणपुर जिले की, तो नारायणपुर जिले में कुतुली इलाके में जब से कैंप खुला है, अब तक 50 ऐसे नक्सली जो नक्सल संगठन में सक्रिय थे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को ग्रामीणों ने कैंप में लाकर सरेंडर कराया। तो ये साफ दर्शाता है कि अब उन गाँव इलाके जो दूरस्थ अंचल के ग्रामीण हैं, वो नक्सलियों से छुटकारा पा रहे हैं। वो जो कहा जाए एक तरीका से कि वो गुलामी की जिंदगी जो जी रहे थे, उनसे उन्हें आजादी मिल रही है। तो एक सबसे बड़ा बदलाव कहा जा सकता है कि जो नक्सली आते थे तो उन्हें दबाव डालते थे, उनसे काम करवाते थे, देश विरोधी काम करवाते थे। लेकिन अब जब उन इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच गए, सुरक्षा बलों ने कैंप डालकर ग्रामीणों में विश्वास की भावना जागृत की है, तब से ग्रामीण खुलकर अब सामने आ रहे हैं। और ग्रामीणों की भी कई सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे लगातार कार्रवाई भी कर रही है। निश्चित तौर पर। चलिए मैं लौटूंगी। सत्या, अगर हम बात करें अब तक के 2025 में जितने नक्सली ढेर किए गए हैं, क्योंकि बैक टू बैक ये ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, हम 9 फरवरी की बात करें जब 31 नक्सली ढेर किए गए थे, या 20 मार्च की बात करें 30 नक्सलियों को ढेर किया गया था, और अभी 16 नक्सलियों के तो मारे जाने की खबर है ही, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता लगातार हासिल हो रही है। लेकिन जो एक टारगेट सेट किया गया था, इसी तरह से यदि कदम आगे बढ़ाते रहे तो वो टारगेट वक्त से पहले भी पूरा हो सकता है। देखिए, करीब पिछले 15-16 महीनों में 400 से अधिक नक्सलियों को नक्सल मोर्चे पे ढेर किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। और सिर्फ इसी साल की बात करें तो ये संख्या तकरीबन 100 के आसपास है। और ऐसे में जिस तरह से पिछले 3 महीने के दरमियान ही करीब 100 के आसपास से संख्या है, तो समझिए कि आने वाले वक्त में, तब जबकि गर्मी में अगले 2-2.5 महीने तक ऑपरेशन और ज्यादा लॉन्च किए जा सकते हैं। और उस वक्त में जबकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ही इसकी समीक्षाएं कर रहे हैं, एक-एक रिपोर्ट्स उन्हें भेजी जाती है। जब भी ऐसे नक्सल ऑपरेशन होते हैं, सफलता मिलती है, उस तमाम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जाती है और उसकी आखिरी निगरानी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और तब जबकि छत्तीसगढ़ आने भी वाले हैं, तो समझिए कि एक समीक्षा भी होगी। और जिस तरह से हालांकि बहुत सारे रणनीतियां जो नक्सल मोर्चे पे बनाई जाती हैं, उसे गुप्त रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाइयां दिख रही हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले वक्त में ऑपरेशंस और तेज हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि ये माओवाद आज का नहीं है, नक्सलवाद आज का नहीं है। और छत्तीसगढ़ में इसने बहुत कई सालों पहले से, मतलब लगभग जो पैर पसारने इसने शुरू किए, वो लगभग 1980 के दशक के आसपास में पैर पसारने पूरी तरह से तेजी से शुरू किए थे। तो समझिए कि इतने साल पुराना जो नक्सलवाद है यहाँ पे, और उसने जो अपनी जड़ें मजबूत की है, उसको खत्म करना एक चुनौती से कम नहीं है। लेकिन उस चुनौती को जो टारगेट सेट किया गया है रणनीति के तहत, एक हद तक पार पाता हुआ जो है वो दिखाई कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि टारगेट जो फिक्स किया जा रहा है, उस टारगेट से पहले या उस टारगेट तक सशस्त्र नक्सलिज्म, क्योंकि देखिए नक्सलवाद एक विचारधारा भी है। विचारधारा कोई भी खत्म होते होते बहुत वक्त लगता है, लेकिन सशस्त्र मतलब जिन्होंने बंदूक हाथ में उठाया है, वो सशस्त्र नक्सलिज्म खत्म किए जाने का टारगेट कहीं ना कहीं है। और उस टारगेट में बहुत हद तक बहुत आगे बढ़ते हुए हमारे जवान, हमारे जो देश के रणनीतिकार हैं नक्सल मोर्चे पे, वो नजर आ रहे हैं।
निश्चित रूप से मैं लौटूंगी। अनूप अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार ये नक्सलवाद पर प्रहार जारी है, सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से नक्सलियों पर प्रहार किया गया, उनके शवों को कैसे लाया जा रहा है। अभी जो ताजा जानकारी अगर हम लेने की कोशिश करें, क्योंकि 16 करीब नक्सली मारे गए हैं, पुष्टि हो गई है और भी अभी ऑपरेशन चल ही रहा है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इस इलाके में तकरीबन 30 से 40 माओवादियों के होने की सूचना जो है वो फोर्स के पास है। और जब 16 माओवादियों को ढेर किया गया तब उनके पास से 2 AK-47, इंसास राइफल, 303 जैसे कई हथियार बरामद किए गए। और ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो AK-47 बरामद किए गए हैं वो बड़े कैडर के माओवादी हो सकते हैं। कमलोचन कश्यप DIG हैं दक्षिण बस्तर के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये जो बताया है कि 16 माओवादी जो ढेर हुए हैं उनकी पहचान की जा रही है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि DVCM रैंक का जो माओवादी है जगदीश, उसके मारे जाने की खबर है। जब हमने ये प्रश्न DIG साहब से पूछा तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, वहां पर जगदीश जो है वो मौजूद था, इसकी सूचना मिली थी, लेकिन क्या वो मारा गया है इसको लेकर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं है, क्योंकि इनकी जो पहचान है माओवादियों की वो की जा रही है। पहचान होने के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि जो मारे गए माओवादी हैं वो कौन कौन माओवादी हैं, उनकी रैंक क्या है और क्या जगदीश जो है जो कि इस इलाके के में बड़ा माओवादी है, क्या वो मारा गया है। अगर मारा गया है तो निश्चित तौर पर फोर्स के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। जो दूसरी प्रमुख बात ये है कि जब बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई थी, 26 माओवादियों को ढेर किया था DRG के जवानों ने और CRPF के जवानों ने, ये वही जवान है जिन्होंने बीजापुर के गंगालूर में सफलता मिली थी। और अब ये जो जवान है सुकमा के जो केरलापाल का गुंगोडी जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ये जवान पहुंचे और उनको सफलता मिली। DRG के अलावा CRPF के जवान तकरीबन 5 से 6 कैंप से CRPF के जवान इस इलाके में रात में ही पहुंच गए थे। पूरे जंगल और पहाड़ी इलाके को घेर लिया गया। 30 से 40 माओवादी थे। आज सुबह मुठभेड़ यहाँ पर शुरू हुई और लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। ये बताइएगा, आप कह रहे हैं 30 से 40 नक्सली, तो ये कुल आंकड़ा है क्या नक्सलियों के होने का? और हमारे जो जवान गए, क्योंकि जब भी ऑपरेशन हुआ है तो एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाया गया है, तो 500,000 से ऊपर ही हमारे जवान इस ऑपरेशन पर रहे हैं। आज की अगर हम जानकारी लेना चाहें तो क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, जवानों की संख्या 500 से अधिक है। चूंकि ये इलाका जो है वहां पर आसानी से फोर्स पहुंच नहीं सकती है। DRG के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हुई है, इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन क्या इन्फोर्समेंट फिर से भेजी जा रही है? तो मुख्यालय से हमें इस बात की सूचना मिली है कि और भी कई जवान जो है इलाके में STF बस्तर फाइटर के भी भेजे गए हैं। यानी कि ये जो संख्या है वो निश्चित तौर पर तकरीबन 1000 जवानों तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या जो बड़े कैडर के माओवादी हैं या जो संख्या स्पष्ट तौर पर बताई जा रही है 30 से 40 माओवादी हो सकते हैं, ये जानना हमें बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या जिन सूचनाओं के आधार पर फोर्स ऑपरेशन कर रही है वो कितने पुख्ता है। अभी तक का रिकॉर्ड अगर हम देखा जाए तो वो काफी बेहतर रहा है सुरक्षा बलों का। ड्रोन से निगरानी की जाती है। ये भी बताया जाता है कि सैटेलाइट के जरिए भी जो मूवमेंट है माओवादियों की वो ट्रैक कर रही है फोर्स। तकरीबन 30 से 40 हो सकते हैं, ये संभावना फोर्स के तरफ से हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन निश्चित एक आंकड़ा जो है वो फिलहाल आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है। और एक और बात कि क्या जगदीश यहाँ पर था या जगदीश मारा गया, इसको लेकर भी फोर्स इसलिए भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताती क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ये बात सार्वजनिक हो जाती है कि बड़े कैडर का कोई माओवादी जिसको लगातार फोर्स पीछा कर रही है या टारगेट कर रही है तो वो भूमिगत हो सकता है, अंडर ग्राउंड हो सकता है। ऐसे में फोर्स जो है काफी बचकर इस तरीके की सूचनाओं का आदान प्रदान करती है।
निश्चित रूप से, और ये जरूरी भी है। चलिए मैं लौटती हूँ हेमंत, आपसे और जानकारी ये लेना चाहेंगे क्योंकि अनूप जैसा कि बता रहे हैं 30 से 40 नक्सली यहाँ पर हो सकते हैं और ऐसे में ये आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी 16 आंकड़ों का यहाँ पर पुष्टि कर दी गई। आप लोग नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया ये ताजा जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स ये साझा कर रहे थे और ये तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं जहां नक्सलियों के शवों को लेकर जवान आ रहे हैं। फिलहाल मुठभेड़ अभी भी चल रही है और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है। तो ताज़ा जानकारी और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।